हिंदी का ज्ञानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं? जगनिक, चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, स्वयंभू। इसका सही उत्तर है चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न, बीसल देव रासो के रचनाकार कौन हैं? नरपतिनाल, सरप्पा, तुलसीदास, जगनिक। इसका सही उत्तर है नरपतिनाल। अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन है भारत भारती, कामायनी, पृथ्वीराज रासो, प्रिय प्रवास। इसका सही उत्तर है प्रिय प्रवास। यह हरिऔध जी की रचना है। अगला प्रश्न, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, हरिवंश राय बच्चन, कमलेश्वर, मोहन राकेश। इसका सही उत्तर है हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा नामक काव्य के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा की रचना 1936 में की गई थी। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? एक घूंट, पृथ्वीराज की आंखें, कारवां, लक्ष्मी का स्वागत। इसका सही उत्तर है एक घूंट। यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न, किस रचना के लिए पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? चिदंबरा, कला और गूढ़ाचार, पल्लव, लोकायतन। इसका सही उत्तर है कला और गूढ़ाचार। चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रेमचंद कृत गोदान का रचनाकाल क्या है? ऑप्शन 1931, 1935, 1936, 1948। इसका सही उत्तर है 1936। अगला प्रश्न, राग दरबारी किसकी रचना है? ऑप्शन श्रीलाल शुक्ल, भीष्म साहनी, केदारनाथ सिंह, प्रेमचंद। इसका सही उत्तर है श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न, आखिरी कलाम किसकी रचना है? ऑप्शन है रविंद्र कालिया, काशीनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह, ममता कालिया। इसका सही उत्तर है दूधनाथ सिंह। यह अयोध्या बाबरी मस्जिद विध्वंस पर लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन है नीरजा, शांतिगीत, निहार, यामा। इसका सही उत्तर है यामा। अगला प्रश्न, कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15, 16, 17, 18। इसका सही उत्तर है 15। कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने की है। अगला प्रश्न, जूठन आत्मकथा किसकी है? विकल्प हैं शिवराज सिंह बेचैन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, तुलसीराम, धर्मवीर। इसका सही उत्तर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न, कफन कहानी का रचनाकाल क्या है? ऑप्शन है 1930, 1936, 1941, 1946। इसका सही उत्तर है 1946। अगला प्रश्न, मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ? इसका सही उत्तर है, पहले ऑप्शन देखते हैं, 1952, 1954, 1956, 1958। इसका सही उत्तर है 1954। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, कुकुरमुत्ता काव्य संग्रह किसका है? ऑप्शन है निराला, नागार्जुन, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय। इसका सही उत्तर है निराला। अगला प्रश्न,
भारत दुर्दशा नाटक किसका है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी राधाकृष्ण दास। इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन कब हुआ? विकल्प हैं 1954, 1958, 1966, 1969। इसका सही उत्तर है 1958। आषाढ़ का एक दिन की रचना मोहन राकेश ने की है। अगला प्रश्न, आपका बंटी की लेखिका कौन है? ऑप्शन है प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा, अनामिका, मन्नू भंडारी। इसका सही उत्तर है मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न, राग दरबारी का प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन है 1968, 1970, 1972, 1974। इसका सही उत्तर है 1968। श्रीलाल शुक्ल द्वारा इसकी रचना की गई है। श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न, नदी के द्वीप उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है जैनेन्द्र, निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय। इसका सही उत्तर है अज्ञेय। अगला प्रश्न, तमस उपन्यास किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है 1970, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1978। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1973 में तमस उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा लिखित प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है रामेश्वर शुक्ल, अंचल, यशपाल, भीष्म साहनी, अमृत राय। इसका सही उत्तर है यशपाल। इसकी रचना प्रथम भाग की 1958 में और द्वितीय भाग की 1960 में की गई थी। अगला प्रश्न, महाभोज उपन्यास की लेखिका का क्या नाम है? ऑप्शन है मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, ममता कालिया, मन्नू भंडारी। इसका सही उत्तर है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी द्वारा महाभोज उपन्यास लिखा गया था। अगला प्रश्न, गुड़िया भीतर गुड़िया किस लेखिका की आत्मकथा है? विकल्प हैं पद्मा सचदेव, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान, मन्नू भंडारी। इसका सही उत्तर है मैत्रेयी पुष्पा। मन्नू भंडारी की आत्मकथा एक कहानी यह भी है, एक कहानी यह भी। जबकि प्रभा खेतान का आत्मकथा का नाम है अन्य से अनन्या, अन्य से अनन्या। जबकि पद्मा सचदेव की आत्मकथा का नाम बूद बावड़ी है, बूद बावड़ी। देखते हैं अगला प्रश्न, मुर्दैया आत्मकथा का प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन देखते हैं 2005, 2009, 2010, 2012। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2010 में मुर्दैया का प्रकाशन हुआ था। इसके लेखक हैं तुलसी राम, तुलसी राम। अगला प्रश्न, मेरी पत्नी और भेड़िया किसकी आत्मकथा है? विकल्प हैं मोहनदास नैमिषराय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, धर्मवीर, शिवराज सिंह बेचैन। इसका सही उत्तर है धर्मवीर। अगला प्रश्न, भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन है 1910, 1912, 1914, 1916। इसका सही उत्तर है बी 1912 में भारत भारती का प्रकाशन मैथिली शरण गुप्त द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, अंधेरे में नामक लंबी कविता किसकी है? ऑप्शन है
केदारनाथ सिंह, गजानन, माधव मुक्तिबोध, धूमिल, दुष्यंत कुमार। इसका सही उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न, रतिनाथ की चाची उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन है नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु, श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा। इसका सही उत्तर है नागार्जुन। अगला प्रश्न, आधा गांव नामक उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है शैलेश मटियानी, हिमांशु जोशी, रामेश्वर शुक्ल अंचल, राही मासूम रजा। इसका सही उत्तर है राही मासूम रजा। अगला प्रश्न, कुटज निबंध के लेखक कौन हैं? विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, रामवृक्ष बेनीपुरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? विकल्प हैं छाया, विफतगा, सतमी के बच्चे, सपाट चेहरे वाला आदमी। इसका सही उत्तर है छाया। छाया कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न, पाल गोमरा का स्कूटर किसका कहानी संग्रह है? ऑप्शन ए नरेंद्र कोहली, ऑप्शन बी गिरिराज किशोर, ऑप्शन सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन डी उदय प्रकाश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उदय प्रकाश द्वारा पाल गोमरा का स्कूटर कहानी संग्रह लिखा गया है। अगला प्रश्न, रीतकालीन वीर रस के कवि कौन थे? विकल्प हैं चिंतामणि, भूषण, मतिराम, बिहारी। भूषण को वीर रस का कवि माना जाता है। अगला प्रश्न, चंदायन के रचनाकार कौन हैं? विकल्प हैं असाइद, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन। इसका सही उत्तर होगा मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद द्वारा चंदायन की रचना की गई है। अगला प्रश्न, पद्मावत के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन बी दामोदर कवि, ऑप्शन सी मंझन, ऑप्शन डी कुतुबन। इसका सही उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत की रचना की गई है। अगला प्रश्न, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन हैं मतिराम, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी केशवदास, ऑप्शन डी बिहारी। इसका सही उत्तर होगा सी केशवदास। अगला प्रश्न, यशोधरा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए हरिऔध, ऑप्शन बी लोचन प्रसाद पांडे, ऑप्शन सी बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। और यह रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा की गई थी यशोधरा, जिसमें कवि ने कहा है सखी वे मुझसे कह कर जाते। देखते हैं अगला प्रश्न, निराला द्वारा रचित पहला काव्य कौन सा है? ऑप्शन है राम की शक्ति पूजा, जूही की कली, सरोज स्मृति, भिक्षुक। निराला द्वारा रचित पहला काव्य था जूही की कली, जिसकी रचना 1916 में की गई है। अगला प्रश्न, तोड़ती पत्थर नामक काव्य के रचनाकार कौन है? विकल्प हैं निराला, अज्ञेय, दुष्यंत कुमार, धूमिल। इसका सही उत्तर है निराला। काव्य पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। अगला प्रश्न, एक भारतीय आत्मा नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी, निराला। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन कृत मधुशाला का रचना वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1938।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1935 में मधुशाला की रचना हुई। अगला प्रश्न, सतरंगे पंखों वाली किसकी रचना है? विकल्प हैं केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही उत्तर होगा सी, नागार्जुन। अगला प्रश्न, रश्मिरथी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी केदारनाथ सिंह। इसका सही उत्तर है ए, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसका काव्य संग्रह है? विकल्प हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, सुदामा पांडे धूमिल, दुष्यंत कुमार, अज्ञेय। इसका सही उत्तर है अज्ञेय। अगला प्रश्न, जमीन पक रही है के रचनाकार हैं? ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, ऑप्शन बी केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी कुंवर नारायण। इसका सही उत्तर है केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह द्वारा जमीन पक रही है नामक काव्य संग्रह लिखा गया था। अगला प्रश्न, गीत फरोश नामक काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? विकल्प हैं भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, गिरिजा माथुर। इसका सही उत्तर है भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, अंधा युग का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन है 1952, 1953, 1954, 1955। इसका सही उत्तर है 1955। 1955 में अंधा युग का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न, असाध्य वीणा नामक लंबी कविता किसकी है? विकल्प हैं अज्ञेय, धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, रघुवीर सहाय। इसका सही उत्तर है अज्ञेय। अगला प्रश्न, सीढ़ियों पर धूप में के रचनाकार कौन है? भारत भूषण अग्रवाल, विजय देव नारायण शाही, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण। इसका सही उत्तर है रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न, संसद से सड़क तक नामक काव्य के संग्रह के रचनाकार कौन हैं? विकल्प हैं रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, सुदामा पांडे धूमिल, रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही उत्तर है सुदामा पांडे धूमिल। अगला प्रश्न, साए में धूप नामक काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? विकल्प हैं जगदीश चतुर्वेदी, सुदामा पांडे धूमिल, रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न, प्रेमथ्यु गाथा नामक लंबी कविता किसकी है? ऑप्शन है नरेश मेहता, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र। इसका सही उत्तर है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं किस लेखक की पंक्ति हैं? विकल्प हैं अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही उत्तर है अज्ञेय। अगला प्रश्न, सदियों का संताप किसका काव्य संग्रह है? विकल्प हैं तुलसीराम, नागार्जुन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर धर्मवीर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ध्रुव सामनी नाटक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1931, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1933, ऑप्शन डी 1934। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1933। अगला प्रश्न, जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक के लेखक कौन हैं? विकल्प हैं राधा चरण गोस्वामी,
बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर है डी, जयशंकर प्रसाद। देवसेना जयशंकर प्रसाद की किस नाटक की पात्र है? विकल्प हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, विशाख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, अंजो दीदी नाटक के रचनाकार कौन हैं? विकल्प हैं गोविंद बल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अस्क, रामकुमार वर्मा। इसका सही उत्तर है उपेंद्र नाथ अस्क। अगला प्रश्न, बकरी नाटक का रचना वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1976। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1974। आठवां सर्ग नाटक के रचनाकार कौन हैं? विकल्प हैं ए सुरेंद्र वर्मा, बी लक्ष्मीकांत वर्मा, सी लक्ष्मी नारायण लाल, डी मोहन राकेश। इसका सही उत्तर है ए सुरेंद्र वर्मा ने आठवां सर्ग नामक नाटक लिखा था। अगला प्रश्न, प्रेम सागर किसकी रचना है? विकल्प हैं इंसाअल्लाह खां, सदल मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लल्लू लाल जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लल्लू लाल जी। अगला प्रश्न, ईदगाह कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1933, ऑप्शन डी 1934। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1933 में ईदगाह कहानी का प्रकाशन हुआ था। इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न, नई कहानी आंदोलन का कालक्रम क्या है? विकल्प हैं 1956, 1958, 1960, 1962। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1956। राजा निर्बंसिया के लेखक कौन हैं? विकल्प हैं राजेंद्र यादव, अमरकांत, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कमलेश्वर। अगला प्रश्न, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र किसका कहानी संग्रह है? विकल्प हैं जगदीश चतुर्वेदी, शैलेश मटियानी, गंगा प्रसाद विमल, दूधनाथ सिंह। इसका सही उत्तर है दूधनाथ सिंह। अगला प्रश्न, तिरिच कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? विकल्प हैं उदय प्रकाश, अमरकांत, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मिथिलेश्वर। इसका सही उत्तर है उदय प्रकाश। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार कौन है? विकल्प हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवरानी देवी, कमला चौधरी, राजेंद्र बाला घोष। इसका सही उत्तर है राजेंद्र बाला घोष। अगला प्रश्न, यही सच है कहानी संग्रह किसका है? विकल्प हैं कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमबदा, चित्रा मुदगल। सही उत्तर है मन्नू भंडारी। इस रचना पे रजनीगंधा नाम की फिल्म भी बन चुकी है, जिसे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक कौन हैं? विकल्प हैं यशपाल, भीष्म साहनी, निर्मल वर्मा, जैनेन्द्र। इसका सही उत्तर है जैनेन्द्र। अगला प्रश्न, मेरी असफलताएं किसका निबंध है? विकल्प हैं ऑप्शन ए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन बी सियाराम शरण गुप्त, ऑप्शन सी बाबू गुलाब राय, ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। इसका सही उत्तर है सी बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा कृत श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था? विकल्प हैं
1940, 1942, 1944, 1946। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1942 में महादेवी वर्मा कृत श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध संग्रह का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? विकल्प हैं रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर नगेंद्र, कुबेर नाथ राय। इसका सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न, विकलांग श्रद्धा का दौर किसका व्यंग्यात्मक निबंध संग्रह है? इसके विकल्प हैं हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, अमृत राय, गोपाल प्रसाद व्यास। इसका सही उत्तर है हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न, अपनी खबर नामक आत्मकथा किस लेखक की है? विकल्प हैं गंगा प्रसाद उपाध्याय, हरिवंश राय बच्चन, पांडे बेचन शर्मा उग्र, अमृतलाल नागर। इसका सही उत्तर है पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत मेरी तिब्बत यात्रा का प्रकाशन कब हुआ था? इसके विकल्प हैं 1934, 1935, 1936, 1937। ऑप्शन डी सही उत्तर है 1937 में मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है प्रकाशित हुआ था। देखते हैं अगला प्रश्न, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत अरे यायावर रहेगा याद का प्रकाशन कब हुआ था? इसके विकल्प हैं 1951, 1953, 1955, 1957। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1953। चीड़ों पर चांदनी किसका यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन ए निर्मल वर्मा, ऑप्शन बी श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन सी कमलेश्वर, ऑप्शन डी मोहन राकेश। इसका सही उत्तर है निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न, आखिरी चट्टान तक की यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? ऑप्शन ए श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी रामवृक्ष बेनीपुरी। इसका सही उत्तर है मोहन राकेश। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा कृत रेखा चित्र अतीत के चलचित्र का प्रकाशन कब हुआ था? इसके ऑप्शन हैं 1940, 1941, 1942, 1945। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1941 में अतीत के चलचित्र का प्रकाशन हुआ था। मंटो मेरा दुश्मन नामक संस्मरण के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, उपेंद्र नाथ अश्क, शांति प्रिय द्विवेदी, कमलेश्वर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उपेंद्र नाथ अश्क। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज किसे माना जाता है? विकल्प हैं तूफानों के बीच, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, लक्ष्मीपुरा, अल्मोड़े का बाजार। इसका सही उत्तर है लक्ष्मीपुरा। अगला प्रश्न, हिंदी में रिपोर्टाज का जनक किसे माना जाता है? विकल्प हैं शिवदान सिंह चौहान, उपेंद्र नाथ अश्क, रांगेर राघव, प्रकाश चंद्र गुप्त। इसका सही उत्तर है शिवदान सिंह चौहान। इनका प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा रूपाभ नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, हिंदी में इंटरव्यू विधा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अगला विकल्प हैं श्री नरोत्तम नागर, बी गोविंद मिश्र, सी नंद किशोर नवल, डी बनारसी दास चतुर्वेदी। इसका सही उत्तर है डी बनारसी दास चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, ज़्यादा अपनी कम पराई डायरी के लेखक कौन हैं? उपेंद्र नाथ अश्क, घनश्याम दास बिड़ला, मुक्तिबोध, मोहन राकेश। इसका सही उत्तर है उपेंद्र नाथ अश्क। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? विकल्प हैं राजा राम मोहन राय, राजा शिव प्रसाद सिंह, प्रेम नारायण, जुगल किशोर।
इसका सही उत्तर है जुगल किशोर। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा किस पत्रिका का संपादन करती थी? विकल्प हैं माधुरी, चांद, इंदु, सरोज। इसका सही उत्तर है चांद। अगला प्रश्न, तद्भव पत्रिका के संपादक कौन हैं? विकल्प हैं अरुण कमल, शैलेंद्र सागर, राजेंद्र यादव, अखिलेश। इसका सही उत्तर है अखिलेश। अगला प्रश्न, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? विकल्प हैं राजेंद्र यादव, रविंद्र कालिया, सत्यकाम, विष्णु नागर। इसका सही उत्तर है राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन हैं? विकल्प हैं निराला, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। इसका सही उत्तर है रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समिति के संस्थापक कौन थे? विकल्प हैं श्याम सुंदर दास, पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर है डी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, 1936 में निर्मित प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रेमचंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर है बी प्रेमचंद। अगला प्रश्न, राउल बेल नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? विकल्प हैं रोड़ा कवि, दामोदर शर्मा, ज्योतिश्वर ठाकुर, नाभा दास। इसका सही उत्तर है रोड़ा कवि। अगला प्रश्न, 84 वैष्णवों की वार्ता तथा 252 वैष्णवों की वार्ता नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन माने जाते हैं? विकल्प हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोकुलनाथ जी, कुंभन दास, सूरदास। इसका सही उत्तर है बी गोकुलनाथ जी। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी गजल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? विकल्प हैं कुंवर बेचैन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, दुष्यंत कुमार, ज्ञान प्रकाश विवेक। इसका सही उत्तर है दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम दलित कवि किसे माना जाता है? विकल्प हैं संत रैदास, डॉक्टर धर्मवीर, ओम प्रकाश वाल्मीकि, बिहारी लाल हरित। इसका सही उत्तर है संत रैदास। अगला प्रश्न, हिंदी नवगीत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? विकल्प हैं शंभुनाथ सिंह, वीरेंद्र मिश्र, रामानंद दोषी, राजेंद्र प्रसाद सिंह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न, अज्ञेय को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? विकल्प हैं कितनी नाव में कितनी बार, हरी घास पर छड़बर, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, आंगन के पार द्वार। इसका सही उत्तर है कितनी नाव में कितनी बार। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम शोक गीत किसे माना जाता है? विकल्प हैं आंसू, सरोज स्मृति, मैं नीर भरी दुख की बदली, परिवर्तन। इसका सही उत्तर है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति की रचना निराला ने अपनी बेटी सरोज की याद में की थी। धन्यवाद।